वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 3 जनसभाएं उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में जनसभा करते हुए नजर आएंगे और दोपहर 12:05 पर उन्नाव में जनसभा होगी। दोपहर 1:40 पर हरदोई पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा करेंगे और 3 बजे शाहजहांपुर में उनकी एक बड़ी जनसभा। बैक टू बैक ताबड़तोड़ जनसभाएं रैलियां करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर में उनकी एक बड़ी जनसभा होगी और इन जनसभाओं में फिर से 80 लोकसभा सीट जीतने की बात दोहराते हुए वो नजर आने वाले हैं। उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर में खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां पूरी, पंडाल सज चुका है। और सबसे बड़ी बात कि दोपहर 3 बजे अगर बात करें तो शाहजहांपुर, और उसके पहले दोपहर 1:40 पर वो हरदोई में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे के आसपास वो उन्नाव में भी एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले आपको सुनवाएंगे। देखिए, आज बैक टू बैक 3 जनसभाएं करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और वहीं आज से 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। आज अलीराजपुर में रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है राहुल गांधी का। इसके अलावा झाबुआ में भी रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और कल बड़वानी में करेंगे राहुल गांधी चुनाव प्रचार प्रसार। तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आज है। चौथे चरण के चुनाव के लिए आदिवासियों को साधने की कोशिश आज राहुल गांधी करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल होगा तीसरे फेज का चुनाव। हालांकि उसके लिए तो चुनाव प्रचार थम चुका है। अब राजनेताओं की नजर है चौथे फेज के चुनाव पर, उन सीटों पर। तो राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं मध्य प्रदेश और वहां पर पहुंचकर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील और आदिवासियों को साधने का काम करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का ये मध्य प्रदेश का दौरा है, कई मायनों में खास इसको माना जा रहा है। इसके पहले भी हालांकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे थे, वहां पर भी जनसभाओं को संबोधित वो करते हुए नजर आए थे। और अब फिर चौथे चरण के लिए चुनाव प्रसार के लिए पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और आदिवासियों को साधने की कोशिश राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश दौरे से जुड़ी हुई राहुल गांधी के, जहां पर जो अब चौथे चरण को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो चुका है और लोकसभा चुनाव के लिए तमाम जो प्रदेशों में नेताओं का जमावड़ा लगातार जारी है। ऐसे में अब इसी कड़ी में राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते खबरों में आगे, और विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा स्टेटमेंट। पीओके कभी भी देश से बाहर नहीं रहा है, ये देश का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। पीओके पूरी तरह से भारत का हिस्सा है और किसी अन्य का नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बड़ा स्टेटमेंट, और उन्होंने साफ कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और ये कभी बाहर नहीं जा सकता है। यह देश का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा स्टेटमेंट। पीओके पूरी तरह से भारत का हिस्सा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा किसी अन्य का नियंत्रण कैसे हो सकता है, ये सवाल भी उन्होंने पूछा है। प्रीति, बिल्कुल। तो देखिए, पीओके को लेकर 2 टूक यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया और उन्होंने कह दिया कि ये देश का हिस्सा था और हमेशा से रहेगा। पाकिस्तान को सख्त संदेश यहाँ से एस जयशंकर की तरफ से दिया गया, विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया। जब बातचीत वो कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमेशा से क्योंकि हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो क्लियर है पीओके को लेकर, और इसी बात का जिक्र फिर से विदेश मंत्री की तरफ से किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात कुछ और खबरों की करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने ईरानी जहाज को पकड़ा है। 6 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया गया है। ईंधन खत्म होने पर कोयलैंडी के तट पर फंस गया जहाज, जिसके बाद वेतन नहीं मिलने पर ईरान से ये मछुआरे भाग रहे थे, ऐसी जानकारी मिली थी। कन्याकुमारी से ईरान मछली पकड़ने गए थे और उस वक्त की जो एक्शन लिया गया हम आपको बता भी रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई है। कोयलैंडी के तट पर यह जहाज फंस गया था। जानकारी है कि वेतन नहीं मिलने पर ईरान से ये मछुआरे भाग रहे थे। बिल्कुल, आगे बढ़ते और अगली खबर का रुख करते हैं फिलहाल। और इजराइल ने अल जजीरा न्यूज़ चैनल पर बैन लगाया। हमास से जंग पर रिपोर्टिंग से नाराज था। कहा दुनिया भर में हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई, हमारी छवि खराब की है, इसलिए इजराइल की तरफ से देखिए बड़ा फैसला किया गया। अल जजीरा न्यूज़ चैनल पर बैन लगाया है रिपोर्टिंग को लेकर। कहा कि दुनिया भर में हमारी छवि खराब करने की कोशिश फिलहाल की गई है। अच्छा, ये तो खबर होगी फिलहाल इजराइल ने जो एक्शन लिया है अल जजीरा न्यूज़ चैनल पर बैन लगाते हुए।
लेकिन चूंकि अगर देश विदेश के सेगमेंट को हम देखते हैं और दैनिक भास्कर इस वक्त हम देखेंगे तो इजराइल हमास मासूमों पर जंग का असर लगातार देखने को मिल रहा है। गाजा पट्टी में बच्चे दर्द छिपा रहे, इलाज का नया मैनुअल बन रहा, ये फिलहाल कहा गया है। सबसे बड़ी बात, 7 महीने में बमबारी के बीच जी रहे गाजा के बच्चों का व्यवहार बदल गया है। वो अपने दर्द छिपा रहे हैं, खुद को मजबूत दिखाने के लिए अपने दर्द के बारे में दूसरों से झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये फिलहाल इस खबर के बारे में बताया गया और इसके अलावा अल जजीरा की जानकारी भी मिल गई मुझे दैनिक भास्कर में। जी, आपके पास लौट रही हूँ पलक। इजरायली टेलीविजन नेटवर्क अल जजीरा के संचालन को बंद करने के लिए बिल पास किया है। इसके बाद रविवार देर शाम बैन लगाकर दफ्तर सील कर दिया। इजराइल सरकार ने कहा कि अल जजीरा हमास का समर्थन करता है। अल जजीरा ने फैसले को प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया। ये दैनिक भास्कर में। जी, अब आप बताइए। हालांकि इस पूरे उसको महिमा अल जजीरा के इस कदम को आपराधिक कार्रवाई कहा जा रहा है। इस आरोप को खारिज कर दिया है कि टेलीविजन नेटवर्क से इजरायली सुरक्षा को खतरा है। चैनल ने यह कहा है कि ये खतरनाक और हास्यास्पद झूठ है और उसके पत्रकारों के खिलाफ फैलाया जा रहा है ये झूठ। चैनल ने यह कहा है कि उसके पास इस मामले को लेकर हर कानूनी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर ये मामला बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। गाजा में युद्ध खत्म नहीं करेगा इजराइल, की बड़ी जानकारी। नेतन्याहू ने कहा है कि हम किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे। गाजा की सत्ता में हमास का बने रहना मंजूर नहीं है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया। इजराइल के सुरक्षित भविष्य के लिए ये बेहद जरूरी है। पीएम के रुख से युद्ध विराम की संभावना अब और भी ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है। गाजा में युद्ध विराम खत्म नहीं करेगा इजराइल, क्योंकि ये साफ साफ कह दिया गया है। इजराइल के सुरक्षित भविष्य के लिए हालांकि ये जरूरी है कि युद्ध विराम हो, लेकिन फिलहाल अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। नेतन्याहू ने क्योंकि साफ कह दिया कि हम कोई भी शर्त को मानने वाले नहीं है। गाजा की सत्ता में हमास का बना रहना हमें मंजूर है। इजराइल के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है। बढ़ते खबरों में आगे, इजरायली हमले में रफा कमांडर की मौत की खबर है और हमले में हमास का वेस्ट बैंक कमांडर भी मारा गया। पलक, आपके अखबार में इससे लेकर जिक्र है और संघर्ष विराम वार्ता विफल रही, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां इजरायली हमले में रफा कमांडर की मौत की खबर है और हमले में हमास का वेस्ट की भी लेकर ये पूरी जानकारी सामने आई है। संघर्ष विराम को लेकर ये खबर है और वेस्ट बैंक कमांडर मारा गया है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बढ़ते हैं बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। आंध्र प्रदेश के डीजीपी को तत्काल हटाने का आदेश, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह आदेश जारी किया गया है। एसी ने केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को हटाने का आदेश दिया है। तो देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के डीजीपी को तत्काल हटाने का आदेश जारी किया गया, नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। इस वक्त आप वो तस्वीर भी देख सकते हैं उस लेटर की अपनी टीवी स्क्रीन पर। केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को हटाने का आदेश दिया गया। ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से रेड्डी को हटाने का आदेश दिया गया है। महिमा, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं यूपी से जुड़ी हुई और बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसा सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बीएसपी के चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कुशीनगर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें मिल रही है। फिलहाल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हमने देखा है कि जब भी टिप्पणी करते हैं उन पर तंज कसे जाते, पलटवार उन पर किया जाता है। उनके साथ साथ उनकी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया जाता है। और अब सूत्र फिलहाल जानकारी दे रहे हैं कि बीएसपी के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए और सीट का भी फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुशीनगर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये सब जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य के बसपा में शामिल होने की चर्चाएं हालांकि काफी तेज हैं। हालांकि बसपा की तरफ से अभी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर वाला एक पोस्टर जारी हुआ है। इसमें मैनपुरी से बसपा उम्मीदवार शिव प्रसाद यादव के पक्ष में सभाएं करने की बात कही गई। इसके बाद से ये कयास और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। 5 सभाओं में पहली सभा की जो जानकारी है वो मिली है। हालांकि अभी इसको लेकर बसपा की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे, यूपी की बात होगी जहां पर जौनपुर में प्रत्याशी बदल सकती है बीएसपी, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिलने की संभावना यहां पर है। जौनपुर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट यहां से काटा जा सकता है। आपने देखा होगा इसके पहले भी बसपा कई बार कई जगह से अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। ना सिर्फ बसपा बल्कि बसपा और सपा दोनों ही बार बार अपने प्रत्याशियों को बदल रही है। हालांकि इसको लेकर बार बार वो निशाने पर भी ये पार्टियां रही कि बार बार आप अपना प्रत्याशी तक तय नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। और अब जानकारी जौनपुर को लेकर मिल रही है कि जौनपुर में अपना प्रत्याशी बदल सकती है बीएसपी। फिलहाल श्रीकला का टिकट है, उनको काटने की यहाँ पर जानकारी फिलहाल मिल रही है। बढ़ते हैं आगे खबरों में। खबर बिहार से, चिराग पासवान का कांग्रेस आरजेडी पर हमला। कितनी बार लालू जी एक ही बात दोहराएंगे? ये चिराग का स्टेटमेंट है। लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है और कांग्रेस ने आपातकाल की घोषणा
की थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार से खबर, चिराग पासवान का कांग्रेस आरजेडी पर हमला। कितनी बार लालू जी एक ही बात दोहराएंगे? लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते नजर आए चिराग पासवान। साथ ही साथ कांग्रेस ने आपातकाल की घोषणा की थी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया और जमकर उन्होंने निशाना साधा कांग्रेस पर भी और आरक्षण को लेकर भी जिक्र करते नजर आए चिराग पासवान। आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक के बाद एक वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में चूक का पूरा मामला सामने आया है। सेंधमारी का ये पूरा मामला सामने आया। शिवराज सिंह के मंच पर एक युवक पहुंच गया। शिवराज से माइक छीनने की कोशिश इस शख्स की तरफ से की गई है। कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा है। कार्यकर्ताओं ने युवक को पुलिस के हवाले किया है। तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान देखिए मंच पर थे, वो स्पीच दे रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे। इतने में एक युवक पीछे से आता है और माइक उनके हाथ से छीनने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी देर में तमाम जो पीछे लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो देख लेते हैं उस युवक को और उसको रोक लेते हैं। एक बार फिर से आपको ये पूरा वीडियो दिखाते हैं, देखिए जरा। अच्छे नंबर लाए तो लेफ्ट आर्म और अच्छे लाए तो कोई बात नहीं, और ज्यादा अच्छे लाए तो लैपटॉप की व्यवस्था बैठ जाओगे, और ज्यादा अच्छा लाए तो साइकिल, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप और रिएक्शन इस पर नहीं देते क्योंकि वो जो युवक था उसको बाकी के लोग पीछे की तरफ लेके चले जाते हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं अगली खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे सूत्र फिलहाल जानकारी दे रहे हैं। लगातार इससे पहले हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए वो नजर आए और अब ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि संदीप दीक्षित हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। बीजेपी में शामिल होने को लेकर कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से नाराज भी चल रहे हैं। ऐसी खबरें भी फिलहाल सामने आ रही है। यानी कि लोकसभा चुनाव एक तरफ जहां लगातार हम देख रहे हैं कि तीसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी का नेता जो कि लगातार नाराजगी की वजह से सुर्खियों में भी आया, अब बीजेपी में शामिल होने को लेकर लगातार खबरें मिल रही हैं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस ने आज 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की है जारी। महाराष्ट्र के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम भी इस लिस्ट में है, केसी वेणुगोपाल का नाम भी है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। इसके अलावा आपको बता दें और कौन कौन से नाम है वो आपको हम जल्दी से बता देते हैं क्योंकि जितने भी बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, वो इस लिस्ट में है और ये पूरी लिस्ट भारत 24 के पास है, आप देख सकते हैं। क्योंकि 7 मई को होना है महाराष्ट्र की 11 सीटों पर चुनाव और ऐसे में स्टार प्रचारकों के नाम में नाना भाऊ पटोले, बाला साहेब थोराट, इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, इमरान प्रतापगढ़ी, मणिक्राव ठाकरे, ये तमाम वो नाम हैं जो कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। इसके अलावा और किस किस को जगह इसमें मिली है? अमित देशमुख, कुणाल पाटिल, हुसैन दलवई, अतुल, सचिन सावंत, इब्राहिम शेख भाईजान, सुनील अहिरे, वजाहत मिर्जा, ये तमाम वो नाम हैं जिनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो महाराष्ट्र में क्योंकि 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और ऐसे में यहां पर आपको बता दें महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस शामिल है जिसमें एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर बंटवारा करते हुए शिवसेना यूबीटी 21 सीट, कांग्रेस 17 सीट, एनसीपी जो 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो इसको लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव 1 तारीख को होने वाले 1 जून को और कांग्रेस से 2 प्रत्याशी को फिलहाल टिकट दिया है। आप बखूबी जानते हैं कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी 6 विधायकों ने। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे उसके बाद नाराजगी बढ़ गई, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो बीजेपी में चले गए और अभी वहां पर दोबारा से उपचुनाव हो रहे हैं 6 सीट्स पर और कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों को जो टिकट दिया। लाहौल स्पीति की बात करें, अनुराधा राणा को उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस पार्टी से बड़सर से सुभाष चंद्र को उम्मीदवार फिलहाल बनाया गया। बड़सर की अगर बात करें तो लखनपाल वहां से चुनाव लड़ने वाले बीजेपी से जो कि नाराज है, बागी विधायक थे लेकिन अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो अनुराधा जो कि जिला परिषद है उनको टिकट दिया गया है। लाहौल स्पीति से जनजातीय क्षेत्र और धर्मशाला में भी फिलहाल अभी पेंच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मशाला का ऐलान नहीं कर पाई है पार्टी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सुभाष चंद्र को टिकट दिया गया बड़सर से और दूसरी बड़ी बात कि यहाँ जिला जो परिषद थी अनुराधा, उनको भी उम्मीदवार फिलहाल पार्टी ने बना दिया है। बाकी विधायक जो थे, बाकी 6 विधायक वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी से।
बढ़ते खबरों में आगे और वाराणसी से अगली बड़ी खबर। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे श्याम रंगीला। 10 से 11 मई को दाखिल करेंगे नामांकन। मिमिक्री आर्टिस्ट हैं श्याम रंगीला और मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला 10 से 11 मई को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी हुंकार भर रहे हैं और वाराणसी से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इसी बीच बड़ी जानकारी, मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला वाराणसी से ताल ठोकेंगे। 10 या 11 मई को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर्नाटक की करेंगे। 8 मई तक एसआईटी हिरासत में रहेंगे एचडी रेवन्ना। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बेंगलुरु की 17 एसीएमएम अदालत ने रेवन्ना को हिरासत में भेजा। यौन शोषण मामले में गिरफ्तार हुए थे एचडी रेवन्ना और देखिए किस तरीके से एसआईटी क्योंकि पूरे मामले की जांच कर रही है। रेवन्ना की अगर बात करें, एचडी रेवन्ना की बात करें, उनके बेटे की अगर बात करें प्रज्वल रेवन्ना की, तो मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं क्योंकि तमाम ऐसे वीडियोस उस वक्त कर्नाटक में सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी, यानी कि एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन साथ ही साथ जब प्रज्वल रेवन्ना की हिंदुस्तान में वापसी होगी तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि 17 एसीएम अदालत ने रेवन्ना को किस तरीके से अपहरण और यौन शोषण का एक पूरा मामला है जिसमें हिरासत में उनको भेजा गया है। तो 8 मई तक एसआईटी हिरासत में ही रेवन्ना को रहना होगा। कर्नाटक का एक पूरा मामला जिसको लेकर सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा गई है और आप देखिए क्योंकि थर्ड फेज में भी कर्नाटक की सीटों पर वोटिंग होनी है और ये माना जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे के बाहर आने के बाद, गर्माने के बाद अब इसका वोटिंग पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते बिहार में चुनाव के बीच जेल से बाहर आए बाहुबली अनंत सिंह। पैरोल पर जेल से रिहा हुए बाहुबली जेल से बाहर आए हैं अनंत सिंह और पूर्व विधायक को जमीन बंटवारे के लिए मिली 15 दिन की पैरोल। बड़ी संख्या में समर्थक उनके जुड़ते हुए नजर आए। देखिए, विधायकी गंवाने वाले बाहुबली मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार को पटना के बेऊर जेल से बाहर निकले। गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद अनंत सिंह को जेल से 15 दिनों के लिए पैरोल मिली। आनंद सिंह के जेल से बाहर निकलने की सूचना के सामने आने के बाद ही समर्थकों का जमावड़ा जुट गया। आनंद सिंह लगभग 5 साल से जेल में बंद है और उन पर AK-47 रखने का आरोप, जिसके तहत कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा सुनाई थी। तब से मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह पटना की बेऊर जेल में सजायाफ्ता बंदी के रूप में सजा काट रहे हैं। किस वजह से पैरोल मिली वो भी आप जान लीजिए, लेकिन देखिए उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समर्थक जुटे, जब बाहर आए ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। जानकारी के मुताबिक आपसी पारिवारिक बंटवारे को लेकर आनंद सिंह ने न्यायालय में कोर्ट से पैरोल पर इसके लिए आदेश मांगा था और पैरोल पर आदेश मिलने के बाद आनंद सिंह को लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी किया और रविवार की अगली सुबह जब आनंद सिंह को 15 दिनों की पैरोल को लेकर के बेऊर जेल से बाहर निकाला जा रहा था तो उस समय जेल के बाहरी और भीतरी सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त भी किया गया। आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम तो किए गए, लेकिन इसी बीच समर्थकों का जमावड़ा जैसे वो बाहर निकलते हैं तो वो उमड़ता हुआ नजर आया। आगे बढ़ते हैं पलक। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर बताएंगे। नीरज भवाना गैंग का गैंगस्टर सद्दाम उर्फ गौरी गिरफ्तार हो गया है। बड़ी सफलता मिली है। अवैध हथियारों के साथ की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है गिरफ्तार। गैंगस्टर सद्दाम के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर सद्दाम से पूछताछ भी फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। तमाम जो हथियार है वो भी इसमें बरामद हुए हैं। कई आपराधिक मामले दर्ज होने की बात भी इसमें सामने आई है। आपको बता दें कि सद्दाम गौरी गैंगस्टर नीरज भवाना का खास माना जाता है। साल 2014 के दिसंबर में बागपत में नीरज के करीबी गैंगस्टर अमित भूरा को उत्तराखंड पुलिस ने कस्टडी छुड़ाने वाले सद्दाम उर्फ गौरी एकमात्र वही उसका नाम सामने आया था। यही नहीं, आरोपी पुलिस की AK-47 को लेकर भी उस दौरान भाग गया था। तो अब ये बड़ी सफलता मिली है। सद्दाम गौरी गैंग का हिस्ट्री शीटर भी पुलिस के हत्थे पहले ही चढ़ चुका है, लेकिन अब पुलिस को ये बड़ी सफलता मिलते हुए हथियार भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं पुलिस की तरफ से। पूरे मामले में अब जांच और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि 2020 में सद्दाम उर्फ गौरी गैंग का हिस्ट्री शीटर वो भी पुलिस के हत्थे पहले चढ़ा था। पुलिस और सद्दाम के बीच में पहले मुठभेड़ हुई। 2019 की ये जानकारी आपको बता रहे हैं, लेकिन अब जाकर बड़ी सफलता मिली है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। नीरज भवाना का जो गुर्गे उस पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। बिल्कुल, और कल जब ये पूरा मामला सामने आया तो काफ़ी हैरान करने वाला था किस तरीके से एक 15 साल का युवक जिसको आप सोचिए कि पहले अपहरण किया गया और फिर उसके बाद हत्या की खबर सामने आती है। आगे बढ़ते हैं। सूरत से गिरफ्तार मौलाना की पुलिस को रिमांड मिली है। कोर्ट ने पुलिस को मौलाना की 10 दिन की रिमांड दी है। मौलाना पर हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। नेपाल, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के संपर्क में मौलाना था। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने वाला
मौलवी गिरफ्तार हुआ है। गुजरात पुलिस ने मौलाना को सूरत से गिरफ्तार किया। कोर्ट ने पुलिस को मौलाना की 10 दिन की रिमांड दी है और बाकायदा व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर किस तरीके से जो हिंदू नेता हैं उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल, और इसी बीच आपको आगे बढ़ते बड़ी खबर बताते हैं। मणिपुर से आज और कल स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। मणिपुर में मौसम की स्थिति को देखते हुए फैसला फिलहाल किया गया। मणिपुर के सीएम ने सभी से सुरक्षित घर में रहने की अपील की। आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने एक्स पर फिलहाल पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको फिलहाल हम बता रहे हैं, मणिपुर में स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, मौसम खराब रहेगा और जो मुख्यमंत्री वो ये अपील करते हुए नजर आ रहे प्रदेश की जनता से कि बेवजह आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम में क्वालिफाइड हुए हैं। पेरिस ओलंपिक में ये क्वालिफाइड किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसके बाद दूसरा स्थान हासिल करके पेरिस का टिकट अपना कटा लिया है। देखिए, इसी बीच अगली बड़ी खबर बता दें, पलक भारतीय महिला टीम से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर भी ओलंपिक से जुड़ी हुई ही है। भारतीय महिला 4x400 मीटर रिले टीम क्वालिफाइड और देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई फिलहाल किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट में आज वो कौन कौन से केस जिन पर सुनवाई होनी है। सबसे पहले मामला दिल्ली शराब घोटाले का है। बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। तो वहीं दूसरा मामला पश्चिम बंगाल में 25,753 स्कूली नौकरियां खत्म करने के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई यानी कि आज। इसके अलावा तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत का पूरा मामला, सेंथिल बालाजी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चौथा मामला गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा नरेश गोयल की जमानत याचिका पर फैसला होना है। जेट एयरवेज के फाउंडर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, ईडी ने बेल का विरोध किया है। अब्बास अंसारी की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। मृतक पिता मुख्तार अंसारी के प्रार्थना सभा में शामिल होने की मांग याचिका में की गई है। तो ये वो मामले जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी।